दलितों को पाकिस्तान के साथ जाने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन क्या हुआ? पाकिस्तान बनते ही उनके सपनों का महल ढह गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस इस्लामिक स्टेट की वो वकालत कर रहे थे, वहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। मंडल को मजबूरन भारत लौटना पड़ा और 1968 में गुमनामी में उनकी मृत्यु हो गई। आज सवाल उन हिंदुओं पर है जो कांग्रेसी नेताओं के आश्वासन पर वहां रुक गए थे। क्या उनकी यही गलती थी कि उन्होंने अपने नेताओं पर भरोसा किया? आज वहां उन्हें न्यूनतम मानवाधिकार भी प्राप्त नहीं है। 1974 में बांग्लादेश में हिंदू 14% थे, जो आज घटकर महज 7.5% रह गए हैं। 54 सालों में ये गिरावट कोई नेचुरली नहीं है, ये सिस्टेमेटिक क्लिंजिंग है। कभी यही बांग्लादेश को आजाद करने के लिए हमारे जवानों ने अपनी जानें दी थी, तो क्या इसी दिन के लिए? आज यहां बैठे नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस दिन के लिए आपकी आयरन लेडी ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी? क्या उन्हें वहां के हिंदुओं का क्या होगा उसका जरा सा भी अंदेशा नहीं था? उनके सामने तो भारत के विभाजन का पूरा इतिहास था। फिलिस्तीन का दर्द तो महसूस होता है, पर पड़ोस में हो रहे अत्याचार नहीं दिख रहे हैं। अगर यहाँ के तुष्टीकरण से टाइम मिल जाए तो एकाध आंसू बांग्लादेश के उन दलित हिंदुओं के लिए भी बहा देना, शायद आगे के आपके पाप धुल जाए। अब वर्तमान पर आते हैं। कहने को तो ये क्रांति है, पर कोई क्रांति इतनी बेरहम हो सकती है क्या, जो अपने ही नायकों को निगलने लगे और उस क्रांति की आड़ में एक पूरे समुदाय के अस्तित्व को मिटाने की साजिश रची जा सकती है? कल दोपहर ढाका के विजयनगर में शरीफ उस्मान हादी, जो कहने से तो एक स्टूडेंट लीडर था, जिसने धार्मिक उन्माद और जिहाद से अमेरिका जैसी बदलती दुनिया के रिटायर होने जा रहे जग फौजदार के एशियाई देशों पर अपनी सत्ता, डॉलर का दबदबा और सैन्य ताकत की गौस बनाए रखने के लिए दिए गए सत्ता के झूठे वादों और बेहिसाब फंड के जरिए शेख हसीना की सत्ता को, जो बांग्लादेश को एक इकोनॉमिकल पावर बनाने के लिए मेहनत कर रही थी, उसे उखाड़ने में एडी चोटी का जोर लगा दिया था। हाँ, ये वही हादी था जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता था और बृहद बांग्लादेश का सपना देखता था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी, हादी शायद अपने ही आकाओं के लिए बोझ बन गया था। ये पैटर्न पहचानिए। ठीक वैसी ही है जैसे पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। क्या ये कट्टरपंथियों की आपसी गैंगवॉर है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा?